अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा मुझे रिप्लाई कर दें तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हुज़ैफ़ा और मोहम्मद सलमान लिखा है, अहमद नदीम, मोहम्मद मजहर। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो है वो 3 इक्वेशंस बना ली थी, 1, 2 और 3। और मैंने आपको बोला था कि कल पढ़ के आइएगा यहाँ तक, तो यहाँ से आगे चलूँगा। तो हम फॉर्मूले बना रहे थे किसके? फाइनल वेलोसिटीज़ के। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v1 और v2। तो हमें 2 फॉर्मूले बनाने हैं, एक v1 का बनाना है और दूसरा v2 का बनाना है, ठीक है? और इन तीनों इक्वेशंस की मदद से बनाना है। तो अगला जो अब काम करना है, जहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, वो ये है कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। 3 को ऊपर रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपने किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो आप देखें कि इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया है, तो आपके सामने है कि आप देखें इक्वेशन 3 जो है ये ऊपर है और 2 नीचे है। अब डिवाइड करने पे देखें सेम वैल्यूज कैंसिल हो गई। ये m1 से m1 कैंसिल हो गया और ये u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया और ये देखिए m2 से m2 कैंसिल हो गया और ये v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट पे आपके पास क्या बचा? u1 प्लस v1 बचा और राइट पर आपके पास v2 प्लस u2 बचा। तो ये आपका आ गया, ठीक है जी। ये आपका u1 प्लस v1, ये u1 प्लस v1 और ये v2 प्लस u2। इस इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन ए की मदद से अब हम सॉल्व करेंगे। कोई एक बच्चा भी एंटर हुआ है, तो वो जो एक बच्चा भी एंटर हुआ है जो अभी आया है, उसको मैं पिछली स्लाइड पे ले जाता हूँ। और जो बच्चा अभी आया है मैं उसकी वजह से ये बात दोबारा बता रहा हूँ। तो वो मैं बात दोबारा ये बता रहा हूँ कि भाई कल हमने इक्वेशन 1 बना ली थी, 2 बना ली थी और 3 बना ली थी। यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हमने यहाँ से शुरू किया है। अब हम इक्वेशन 3 को, ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ जो बच्चा भी आया है, अब हम इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। मतलब इस इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे, 3 को हम ऊपर रखेंगे और 2 को हम नीचे रखेंगे और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड जो होगी वो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से डिवाइड होगी, ठीक है? तो अगली आप स्लाइड पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऐसा मैंने किया, ठीक है जी। ये ऊपर पूरी इक्वेशन 3 लिखी हुई है और नीचे ये इक्वेशन पूरी 2 लिखी हुई है। सेम वैल्यूज कैंसिल हुई हैं। ये m1 से m1 कैंसिल हो गया और ये u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 से कैंसिल हो गया। यहाँ ये m2 से m2 कैंसिल हो गया और v2 माइनस v2 माइनस u2 से कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड पे बचा u1 प्लस v1 और राइट पर बचा v2 प्लस u2। तो ये u1 प्लस v1 लेफ्ट पे आ गया और इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। ये हमारे काम आएगी आगे फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है? अभी आपने समझते जाना है, जब मैं पूरी स्लाइड कर लूंगा फिर लिखने का टाइम दूंगा। अच्छा, अब हम v1 निकालने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला v1 का निकालने जा रहे हैं। तो v1 का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने देखें क्या लिखा, यूजिंग इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए को हमने दोबारा यूज किया और इस इक्वेशन ए को दोबारा यूज करके मैंने क्या किया, देखें ये जो इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन ए ये यहाँ पे दोबारा लिखी हुई, बिल्कुल ऐसे लिखी है। देखें u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u। ये आ गई इक्वेशन हमारी, कौन सी? ए, ये वाली आ गई, ठीक है? अच्छा, अब मैंने काम ये किया इसमें कि आप देखें कि ये यहाँ से जो u2 है, इस u2 को यहाँ से लेफ्ट पे ले गए, ठीक है? लेफ्ट पे ले गए, यहाँ पे आ गया। देखें ये जो u2 है ये यहाँ आ गया, लेफ्ट इधर आ गया। तो ये देखिए u1 प्लस v1, ये u1 प्लस v1 आ गया और ये प्लस का u2 है तो ये यहाँ जाके माइनस का u2 हो गया। तो u1 प्लस v1 और माइनस u2 ये इक्वल किसके आ गया? v2 के। यहाँ पे v2 बच गया। तो हमने क्या किया है कि हमने इक्वेशन ए यूज की और इक्वेशन ए में से u2 को लेफ्ट पे ले गए तो एक v2 की वैल्यू बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं अब देखिए हमने क्या लिखा है। अब हमने लिखा है पुट दिस वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1।
अब हम क्या करेंगे, ये जो V2 की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, आपके पास तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपके पास इक्वेशन 1 भी लिखी हुई है, 2 भी लिखी हुई है, 3 भी लिखी हुई है। तो अब हम इस V2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब इक्वेशन 1 देखें आपके पास क्या है। इक्वेशन 1 जो है उसमें लेफ्ट पे है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 है। तो आप देखेंगे जहां पर m2v2 है तो वहां पे v2 हटाया है और ये जो पूरी v2 की वैल्यू है ये यहाँ रख दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 है। तो v2 की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई v2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। देखो जो लेफ्ट साइड है m1u1 प्लस m2u2 वो तो वैसे ही आ गई, ये m1v1 भी वैसे ही आ गया। अब देखो ये m2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, पहले m2u1 से मल्टीप्लाई हुआ तो m2u1 आ गया, फिर ये m2v1 से मल्टीप्लाई हुआ तो m2v1 आ गया, और फिर ये माइनस आया और फिर ये m2u2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2u2 आ गया। तो इस तरह m2 को इन तीनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, अब मजीद आगे चलें। अब क्या होगा, अब मैंने इसके बाद ये किया है कि देखें एक ये वैल्यू m1v1 और एक ये वैल्यू m2v1, ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके अंदर v1 आ रहा है। अच्छा मजीद आगे जाने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं, जरा एक सेकंड हम रुकते हैं, एक बात क्लियर कर दूं आपको। वो ये है कि देखें जब हमने ये v2 की वैल्यू, एक बात समझा दूं, जब हमने ये v2 की वैल्यू यहाँ पुट की यानी m1u1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 में ये पूरी v2 की वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन 1 में, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखें यहाँ पे v1 आ रहा है और यहाँ पे v1 आ रहा है। अब आप पूरी इक्वेशन चेक कर लें, पूरी इक्वेशन में इसके अलावा कहीं पर भी v2 वगैरह मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये v2 की वैल्यू यहाँ पुट करने से हमें फायदा ये हुआ कि इक्वेशन के अंदर क्या आ गया, v1 आ गया। सही है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसमें से फॉर्मूला बन जाएगा v1 का। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जब हमने ये v2 की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में तो क्या हुआ, v2 की वैल्यू के अंदर v1 मौजूद था, तो जब v2 की वैल्यू रखी तो यहाँ पर v1 आ गया और एक v1 पहले से भी मौजूद था। तो इस तरह पूरी इक्वेशन के अंदर अब कहीं पर भी v2 नहीं है, अब v1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला फाइनल निकलेगा v1। ठीक है जी, तो दोबारा वहीं पर वापस आ जाए जो मैं बता रहा था कि क्या किया हमने, ये m1v1 जिसके अंदर v1 आ रहा है और ये m2v1 जिसके अंदर v1 आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज को हमने राइट पर रोका और ये प्लस का m2u1 इसको हम राइट से लेफ्ट पे ले गए तो ये यहाँ जाके देखिए माइनस का हो गया, ये यहाँ पे प्लस का था, ये प्लस का m2u1 था, ये यहाँ जाके माइनस का m2u1 हो गया, और ये माइनस का m2u2 था, ये राइट पर जाके प्लस का हो गया, और बाकी जो दोनों वैल्यूज थी m1u1 प्लस m2u2 वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये m2u2 और ये m2u2 आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों m2u2 ऐड होंगे तो यहाँ पर आ गया प्लस 2m2u2, और ये m1u1 और ये माइनस का m2u1 ये यहाँ पे आ गया, और राइट साइड पे जो दोनों चीजें लिखी थी वो वैसे ही आ गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में चलें। अब अगले स्टेप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि m2u1 और माइनस m2u1 दोनों के अंदर u1 आ रहा है, तो यहाँ से हमने u1 कॉमन कर लिया। जब u1 कॉमन किया तो ये m1 माइनस m2 यहाँ पे आ गया और प्लस का 2m2u2, और यहाँ पर इन दोनों में v1 आ रहा है तो v1 कॉमन कर लिया तो ये आ गया m1 प्लस m2। ठीक है, अब आखिरी स्टेप होगा। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, अब आखिरी स्टेप ये होगा कि फॉर्मूला v1 का बनाने के लिए ये जो ब्रैकेट है m1 प्लस m2 ये v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाएंगे लेफ्ट पर, तो जब इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें कि ये पूरा ब्रैकेट गया और ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया,
देखें ये पूरी वैल्यू ऐसे ही आ रही है, u1 इंटू एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू यू टू और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये v1 का हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, किसकी आ गई? ये फाइनल वेलोसिटी आ गई बॉडी ए की, जो कि है v1। फिर इसके बाद हम v2 भी निकालेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन वो करना जरूरी नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि अगर चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखें, जैसे कहीं पर एलसीएम होता है, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी, ऐसे लिखा हो, तो इसमें अगर ये सी इन दोनों का एलसीएम है, अगर हम चाहें तो ब्रेक करके इस सी को दोनों के साथ हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन सी प्लस हम इसको बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये एलसीएम सेपरेट कर दिया हमने। अगर हम दोबारा लेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम को सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो m1 प्लस m2 का नीचे ब्रैकेट है, ये एलसीएम है इन दो वैल्यूज का। एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है और बीच में प्लस लगा है। तो अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर उस सूरत में ऐसे लिख सकते हैं कि ये u1 और m1 माइनस m2, ठीक है जी, m1 माइनस m2, और इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा ये m1 प्लस m2, और ये वाला जो प्लस है ये फिर बीच में आ जाएगा, और ये 2m2 u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर आप चाहें तो आप एलसीएम को सेपरेट आउट करके इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे छोड़ दें बिल्कुल ठीक है। इस तरह लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कहीं ऐसे लिखा हुआ देखें तो कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये और ये एक ही चीज़ है। तो ये v1 का फॉर्मूला जो है ये फाइनल हो गया है। तो अब अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप मुझे बताएं, ओके करें, तो फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोगों ने ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आप जरा इसको नोट कर लें, मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूँ। और अरहम ने एक सवाल किया है। अरहम, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा लिखने के बाद दोबारा कर लीजिएगा, मुझे अभी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, तो आप ये सारा यहाँ तक नोट कर लें। 5 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे चलें।
हाँ बेटा, आप लोग नोट कर रहे हैं? नोट कर लिया आप लोगों ने? कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे प्रीवियस स्लाइड दिखा दें, मैं स्क्रीन शॉट ले लूंगा क्योंकि मेरा नेट अभी चला है। ठीक है। और मोहम्मद अरम कह रहा है सर आप, मोहम्मद अरम का सवाल है सर आप कह रहे थे कि ये कि V1 की वैल्यू बॉडी ए की वैल्यू है, सर प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, ये जो V1 है, और हम आप सुन लें कि ये जो V1 है ये फाइनल वेलोसिटी है बॉडी ए की। अब हम V1 के बाद V2 भी निकालेंगे, वो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉडी बी की। ठीक है, तो आराम आप मुझे बता देंगे, आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक बच्चा जो कह रहा है मुझे पिछली स्लाइड दिखा दें, तो मैं इस बच्चे के लिए पिछली स्लाइड 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूं ताकि वो स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं 1 मिनट के लिए पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं। बेटा ये पिछली स्लाइड है। जो बच्चा कह रहा था कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक बात मैं बता दूं कि इस स्लाइड में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने कल तक यहां तक तो कर लिया था। यहां तक तो हमने कल किया हुआ था। बस एक लाइन ये लिखी हुई थी कि डिवाइड करना इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। अगर आप कल की क्लास में मौजूद नहीं थे तो फिर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लें, लेकिन अगर आप कल की क्लास में थे तो आज काम हमने यहां से स्टार्ट किया है, यहां तक तो कल ही था। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर लेना है तो आप ले लें। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो दोबारा दिखा देता हूं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, 5 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है जी, ले लिया बेटा? चलो अब मैं आगे जा रहा हूं। अब हमने ये तो V1 निकाल लिया। अब हमने ये V1 निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं V2। अब हम V2 निकालेंगे। क्या लिखा है? अगेन यूजिंग इक्वेशन ए। ये देखो वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन है जो आपके पास लिखी है, उसको मैंने दोबारा यूज किया है। अब सब मेरी बात गौर से सुनेंगे। देखो, जब हमने V1 निकाला, मेरी बात गौर से सुनेंगे, जब हमने V1 निकाला तो हमने इक्वेशन ए से एक वैल्यू बनाई V2 की और उसे इक्वेशन 1 में पुट किया। अब हम रिवर्स काम करेंगे। मेरे अल्फाज दोबारा सुने। जब हमने V1 अभी निकाला था तो हमने इक्वेशन ए से एक वैल्यू बनाई V2 की और उसे इक्वेशन 1 में पुट किया था। अब हम उल्टा करेंगे। अब हम इस इक्वेशन ए से वैल्यू बनाएंगे V1 की और उसे वैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आंसर हमारा V2 का निकल जाएगा। अब आप देखिए किस तरह। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर हमने देखें इस U1 को यहां से ले गए राइट पे। जब इसको राइट पे ले गए तो ये V1 की वैल्यू आ गई। V1 इक्वल आ गया V2 प्लस U2 और माइनस U1 आ गया। अब ये जो V1 की वैल्यू बन गई, इस V1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर गलती से V2 लिखा रह गया है। ये V2 नहीं है, ये V2 नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, यहाँ पर V1 है। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो ये V2 नहीं है, इसकी जगह पे V1 है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ V1। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये V1 की वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन 1 में। तो अब हम ये वैसे ही रखेंगे उसमें। इक्वेशन 1 हमने लिखी। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 था। तो जहां पे M1V1 आया तो ये पूरी V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसको वैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, वैसे ही हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले किया था। देखें, ये M1V2 से मल्टीप्लाई हुआ, M1V2 आ गया। फिर ये M1U2 से मल्टीप्लाई हुआ, M1U2 आ गया। फिर ये माइनस आ गया। फिर ये M1U1 से मल्टीप्लाई हुआ, M1U1 आ गया। और ये प्लस का M2V2 आ गया। ठीक है जी, ऐसे ही हमने पहले भी किया था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम ये करेंगे कि देखें, एक ये वैल्यू M1V2 और एक ये वैल्यू M2V2,
इन दोनों वैल्यूज के अंदर V2 आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों वैल्यूज को हमने राइट पर ही रोक लिया। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज को राइट पर रोक लिया और बाकी ये दोनों वैल्यूज हम लेफ्ट पे ले जाएंगे। तो देखिए ये प्लस का M1U2 है, ये यहाँ गया तो माइनस का M1U2 हो गया। ये माइनस का M1U1 है, ये इधर गया तो ये प्लस का M1U1 हो गया। और बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं ये ऊपर जैसे लिखी हुई थी ये वैसे ही आ गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में चलेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है। अब अगले स्टेप में जाएंगे तो आप ये देखिए, ये M1U1 और ये M1U1 ऐड हो जाएगा। ये M1U1 और ये M1U1 ऐड हुआ तो ये बन गया 2M1U1 और ये M2U2 माइनस M1U2 यहाँ पे वैसे ही आ गया और राइट साइड वैसे ही आ गई। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो अब आप देखें कि इन दोनों में से ये U2 को हमने कॉमन कर लिया, U2 कॉमन किया, ये U2 आ गया और ये M2 माइनस M1 यहाँ आ गया और ये प्लस 2M1U1 अपनी जगह लिखा है और इन दोनों में से हमने ये V2 कॉमन कर लिया, ये V2 कॉमन किया तो M1 प्लस M2 यहाँ आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन चल रहा है जैसे पहले V1 का किया। अब आखिरी स्टेप होगा, अब ये M1 प्लस M2 जो V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट पे चला जाएगा तो ये जाके डिवाइड हो गया तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला इसका आ गया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व हो गया जैसे V1। यहाँ पर आके हमारी डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गई और मैंने आपको बताया था कि ये जो डेरिवेशन है ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आती है, सेक्शन सी में, जहाँ सारे सवाल 7 नंबर के आते हैं। तो ये 7 मार्क्स में आती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आती रहती है। अब आप लोग सब मुझे बता दें कि आप क्लियर है इसमें, तो इसको नोट करें आप। ठीक है, कोई कह रहा है, मोहम्मद अफान कह रहा है सर हमें तो V2 फाइंड आउट करना है तो आपने V1 की वैल्यू क्यों निकाली है? बेटा हमें हमें जिसने सवाल किया अफान ये समझ लें कि हमें V2 फाइंड आउट नहीं करना, हमें दोनों फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटीज निकालनी थी। तो फाइनल वेलोसिटीज दो हैं, एक बॉडी ए की है दूसरी बॉडी बी की है और इनिशियल वेलोसिटीज भी दो हैं। इनिशियल वेलोसिटी है U1 और U2, U1 है बॉडी ए की और U2 है बॉडी बी की और फाइनल वेलोसिटीज भी दो हैं, V1 और V2। V1 जो है वो फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए की है और V2 फाइनल वेलोसिटी बॉडी बी की है, तो हमें दोनों निकालनी है। ठीक है अफान, क्लियर है आप? बताएं मुझे अफान, बात समझ आ गई? हाँ बेटा बात समझ आ गई, ठीक है। और मुबश्शिर मुझे कह रहा है सर नमाज ब्रेक। बेटा टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी मैं आपको 10-15 मिनट में अभी क्लास ऑफ कर दूंगा, 5-6 मिनट पहले क्लास ऑफ करूंगा, मुझे भी नमाज पढ़नी है। तो इस तरह मैनेज कर लेते हैं क्योंकि जूम पे ना बिल्कुल टाइम पर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जरा शाबाश फटाफट इसको नोट करें, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें इसे।
हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, हुजैफा कह रहा है 2 मिनट। अभी तक क्या कर रहे थे भाई? जल्दी से कर लो। हुजैफा 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर लो। हाँ भाई, हुजैफा नोट कर लिया? मुझे आगे जाना है। हुजैफा बता दें मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो डेरिवेशन तो वहां पर कंप्लीट हो गई, लेकिन अब इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये केसेस जो है वो अलग से आते हैं एग्जाम में, वो डेरिवेशन पीछे कंप्लीट हो गई। अब ये केसेस जो है ये शॉर्ट में आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, और ये 4 केसेस हैं, इनमें से कोई से 2 आ सकते हैं। अब हर केस में अभी हम आपको दिखाएंगे, हर केस में एक स्टेटमेंट होगा, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने जो दोनों फॉर्मूले बनाए हैं V1 और V2 का, उन फॉर्मूलों को चेंज करके नया बनाना होगा, इन्हीं में पुट करना होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए जरा। अब जैसे केस 1, अब केस 1 का एक स्टेटमेंट है। अब देखिए भाई, केस 1 का स्टेटमेंट ये है कि इफ द मासेस ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल। देखें, जब हमने डेरिवेशन की तो हमने उसमें जनरल कंडीशन ली, और जनरल कंडीशन हमने ये ली कि भाई दोनों बॉडीज के मासेस जो है वो अनइक्वल हैं। लेकिन अब हमें ये केस 1 में कह रहे हैं कि भाई अगर दोनों बॉडीज के मासेस इक्वल होंगे, यानी फर्ज कर लें कि दोनों बॉडीज 5 केजी की हैं, या दोनों 10 केजी की हैं, या दोनों 20 केजी की हैं, तो फिर V1 और V2 क्या होगा? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसके एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हमने कहा कि लेट द मास ऑफ, हमने कहा कि लेट द मास ऑफ बोथ बॉडीज इज m। हमने लेट कर लिया कि दोनों बॉडीज का जो मास है, यानी m1 और m2, ये दोनों m के इक्वल है, यानी m1 भी m के इक्वल है और m2 भी m के इक्वल है। अब ये m कुछ भी हो सकता है m 5 kg हो सकता है m 10 kg हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहला फॉर्मूला लिया, ये हमारा V1 का फॉर्मूला है। अब हम करेंगे ये कि इस फॉर्मूले में जहां जहां पर m1 आएगा और जहां जहां पे m2 आएगा, इन सब की जगहों पे हम m रख देंगे, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि दोनों का मास इक्वल है और दोनों का m के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखें हमने अगले स्टेप में क्या किया। देखिए, अगले स्टेप में हमने दोनों की जगह m रख दिया। देखिए, ये m1 m2, इन दोनों की जगह m रख दिया। नीचे m1 m2, यहाँ दोनों की जगह m रख दिया। ये m2 यहाँ दोनों इसकी जगह m रख दिया। बाकी u1 और u2 को आप बिल्कुल भी कुछ नहीं टच करेंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो u1 अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहेगा और u2 अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। अगले स्टेप में जाएंगे आप, तो आप देखें कि ये m माइनस m क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और u1 अपनी जगह पे मौजूद है, और ये 2m u2 वैसे ही आ गया, और नीचे m प्लस m जो है ये 2m हो जाएगा। ठीक है जी, अगले स्टेप में आप जाएंगे तो क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि देखें, जब ये 0 u1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ गया, बाकी ये अपनी जगह है और 2m अपनी जगह है। ठीक है जी, फिर इसके बाद जब आप अगले स्टेप में जाएंगे
तो क्या होगा, पीछे आप देखें ये 0 है ना, तो ये 0 ऐड होके खत्म हो जाएगा। जब ये 0 ऐड होके खत्म हो जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, 2mu2 रह जाएगा और नीचे 2m रह जाएगा। तो आगे जब आप जाएंगे तो ऊपर है 2mu2 और नीचे जो है, नीचे क्या है, नीचे है 2m। तो आप देखें कि ये 2m से 2m कैंसिल हो गया और फॉर्मूला आपका आंसर क्या आ गया कि v1 किसके इक्वल होगा, u2 के। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो अब आप मुझे बताएं, तो फिर इसको नोट कर लें आप। क्लियर है आप लोग? बताएं मुझे, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आप इसको नोट करें। ठीक है, ओके ओके। हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, मुझे लोग कह रहे हैं कर लिया। ठीक है, तो आगे चल रहा हूँ मैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसी तरह V2 किया है। हर केस में हमें दोनों फॉर्मूले निकालने हैं, V1 निकालना है और V2 निकालना है। अब ये V2 का फॉर्मूला लगाया। अब इस V2 के फॉर्मूले में भी आप देख लें, जहां जहां पर M1 M2 आ रहा है, देखिए जहां जहां पर M1 M2 आ रहा है,
सबकी जगह देखिए मैंने ये m पुट कर दिया, सबकी जगह ये m पुट कर दिया, तो देखिए ये m माइनस m 0 हो जाएगा, नीचे ये m प्लस m 2m हो गया और ये 2m u1 आ गया। ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ऊपर क्या बचा 2m u1 और नीचे 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो इस तरह v2 का जो आंसर आएगा वो u1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन है। मुझे बता दें समझ में आ गया तो नोट कर लें। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये v2 समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लें आप लोग। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट। ठीक है बेटा, मैं आगे चल रहा हूं। अब आप आ जाएं केस 2। अब देखें केस 2 का स्टेटमेंट क्या है। केस 2 का स्टेटमेंट ये है कि इफ द मासेस ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल। देखो यहां तक तो वही है जो केस 1 में था। अब एक नई बात आ गई, एंड बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी बी जो है वो इनिशियली रेस्ट में है। इनिशियली का मतलब है टकराने से पहले। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि देखो जो बॉडी ए है, ये जो बॉडी ए है ये तो जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, u1 से जा रही है, ठीक है। लेकिन आगे वाली जो बॉडी है बी, ये बॉडी जो है ये बॉडी है रेस्ट में। तो जब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी u2 वो होगी 0, ठीक है जी। बाकी दोनों बॉडीज के मासेस जो है वो इक्वल है, तो हम इसका मास भी m ले लेंगे और इसका भी m ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि केस 1 की तरह m1 और m2 दोनों की जगह m रखेंगे, वो तो करना ही करना है। अच्छा u1 की जगह तो u1 रखेंगे, लेकिन जहां पे u2 होगा उसकी जगह पे 0 रखेंगे, क्योंकि जो बॉडी b है वो इनिशियली किस में है, रेस्ट में, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, अब आप अगर आगे देखें तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई एक बात तो हमने वही कही कि भाई m1 m2 दोनों की जगह m रखेंगे, और क्या कहा कि सिंस बॉडी b इज इनिशियली रेस्ट देयरफॉर u2 क्या होगा, 0। अब हमें ये पुट करना है। तो अब आप आगे देखिए कैसे पुट किया है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ऐसे पुट किया है कि v1 का फॉर्मूला लिया, इसमें देखिए जहां जहां पर m1 m2 है, जहां जहां पर भी m1 m2 आ रहा है, देखिए सबकी जगह ये m रख दिया, ये सबकी जगह m आ गया। और ये देखिए कि जहां पे ये u2 है इसकी जगह 0 आ गया, और बाकी जो u1 है वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद है।
अब क्या होगा, ये m माइनस एम जीरो हो जाएगा और नीचे m प्लस एम जो है ये 2m हो जाएगा, और जब ये 0 2m से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इस 0 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 होगा और ये प्लस 0 में ऐड होगा तो ऊपर की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और नीचे 2m मौजूद है। और जब आप 0 अपॉन 2m करेंगे, 0 को 2m से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा v1 इक्वल टू 0। तो इस केस में v1 0 के इक्वल होगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो क्लास के टाइम में 5 मिनट रह गए, इसको फटाफट नोट करें। समझ आ गया है? सब मुझे बताएं जल्दी से, क्लियर है? ओके लिखें, क्लियर लिखें कि समझ आ गई बात। वेट कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं क्लियर है बेटा आप लोग। ठीक है, तो नोट करें इसको फटाफट, इसको फटाफट नोट करें क्योंकि फिर इसका V2 भी करना है ताकि आज केस 2 खत्म हो जाए। 2 केसेस आज कंप्लीट हो जाए, फिर कल केस 3 और केस 4 करेंगे। फटाफट नोट कर लें, 5 मिनट रह गए। हाँ बेटा नोट किया, क्योंकि फिर इसका दूसरा V2 भी करना है, वो भी अभी हम कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट रह गए। ठीक है, तो अब मैं इसका दूसरा आगे V2 निकाल रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी तरह ये V2 का फॉर्मूला लिया है, इसमें भी वही किया है। जहां जहां पर M1 M2 आ रहा है, ये सब जगह देखें M आ गया, ये सब जगह M आ गया, और यहाँ पे U2 था, U2 की जगह 0 आ गया, बाकी U1 वैसे ही मौजूद है। तो अब ये M माइनस एम 0 हो जाएगा और एक 0 बाहर लिखा हुआ है, 2 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी ये वैसे ही आ गया, और नीचे M प्लस एम जो है वो 2M हो जाएगा। ये दोनों 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो गया, और ये 0 ऊपर ऐड होगा तो ऊपर आ जाएगा 2M U1, और नीचे 2M है तो ये 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा। इस तरह V2 का आंसर आएगा U1। तो यहाँ पर आके हमारा केस 2 कंप्लीट हो गया। हर केस में दोनों निकालने हैं, V1 भी निकालना है और V2 भी निकालना है। अब क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लें ताकि आज ये कंप्लीट हो जाए। फिर हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, केस 3 करेंगे और इंशाल्लाह 4 करेंगे, आगे चलेंगे। तो आप लोग फटाफट नोट कर लें, 1 मिनट रह गया है।
हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो जो जो लोग नोट करते जाएं वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होगी, इसके आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।